सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आज आपके साथ चर्चा करूंगा कुछ विषय लेकर के, और बात करते हैं ग्रहण काल की। कि ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण कैसे पड़ता है, जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है सूर्य राहु की वजह से उनको क्या दान करना चाहिए, और जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको अपनी संतान के बचाव के लिए ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे ग्रहण काल की। सूर्य ग्रहण है क्या, इसकी कोई कथा भी है या मनगढ़ंत कहानियां हैं? तो एक इसकी पौराणिक कथा आती है, वो है समुद्र मंथन के समय की। कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ दैत्य और एक तरफ जो है देवता लगे हुए थे। शेषनाग का मथनी बना करके, शेषनाग की रस्सी बना करके उसे मथ रहे थे। तो उसमें बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे रत्न, बहुत वस्तुएं निकली समुद्र मंथन में। तो उसमें एक जो है अमृत कलश भी निकला, और उस अमृत कलश को जो भी पी लेता था वो अमर हो जाता था। तो जो देवता लोग थे, उन्होंने उस अमृत कलश को अपने पास ले लिया और सभी देवताओं को एकत्रित करके उस अमृत कलश को परोसने लगे, सभी के पास पहुंचने लगा वो। तो उसी में दो दैत्य, जिनका राहु और केतु नाम था, वो उस सभा में आकर के, उस पंगत में आकर के विराजमान हो गए। तो उन लोगों ने उस अमृत पान करना चाहा और उस अमृत पान को किया भी। नारायण को पता चला तो नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तो गले तक उनका अमृत वो पहुंच गया था, तो जिससे उनका सर तो जीवित है और धड़ उनका निर्जीव हो गया। ये कथा है सूर्य ग्रहण की। अब कि वो जो राहु और केतु है वो नवग्रहों की उपाधि में आते हैं। वैसे तो हमारे सामान्यतः ग्रह हैं 7 है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और 2 ग्रह हैं छाया ग्रह, जिनका नाम है राहु और केतु। ये जब भी सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सदैव सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो जब ये सूर्य के निकट राहु होता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा के निकट पहुंचता है तो उसे चंद्र ग्रहण करते हैं। और सदैव जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो अमावस में ही पड़ता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी में पड़ता है। तो ये थी ग्रहण के बारे में आपको जानकारी कि ग्रहण पड़ता कैसे। जैसे कि बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासाएं ये भी रहती होंगी कि भैया ग्रहण पड़ रहा है तो इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन सभी मित्रों से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि ग्रहण के समय में करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, बस आपको इष्ट साधना करनी है। अगर आपने कोई इष्ट बना रखे हैं तो उनका मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर कोई विशेष कामना है, जैसे सभी को ज़्यादातर धन की आवश्यकता है, तो धन प्राप्ति के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं जितने समय तक ग्रहण पड़ता है। अगर संभव हो जाए तो कोई सरोवर है, कोई तालाब है, कोई नदी है, और सबसे उत्तम, शास्त्र तो कहते हैं कि सबसे उत्तम गंगा जी हैं। अगर गंगा जी में आप नाभि तक खड़े हो जाएं और उसका पाठ करें या उस मंत्र का जाप करें जिस समय तक ग्रहण पड़ता है, तो आप निश्चित तौर से आप ये मान लीजिएगा वो मंत्र, वो पाठ आपका सिद्ध हो गया है। वो आपके लिए सदैव कर्म करता रहेगा। उस मंत्र से, उस पाठ से आपको लाभ मिलता रहेगा। अब जैसे कि बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासाएं ये भी रहती होंगी कि भैया ग्रहण पड़ रहा है तो इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन सभी मित्रों से, भाइयों से कहना चाहूँगा कि ग्रहण के समय में करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, बस आपको इष्ट साधना करनी है। अगर आपने कोई इष्ट बना रखे हैं तो उनका मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर कोई विशेष कामना है, जैसे सभी को ज़्यादातर धन की आवश्यकता है, तो धन प्राप्ति के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं जितने समय तक ग्रहण पड़ता है। अगर संभव हो जाए तो कोई सरोवर है, कोई तालाब है, कोई नदी है, और सबसे उत्तम, शास्त्र तो कहते हैं कि सबसे उत्तम गंगा जी हैं। अगर गंगा जी में आप नाभि तक खड़े हो जाएं और उसका पाठ करें या उस मंत्र का जाप करें जिस समय तक ग्रहण पड़ता है, तो आप निश्चित तौर से आप ये मान लीजिएगा वो मंत्र, वो पाठ आपका सिद्ध हो गया है। वो आपके लिए सदैव कर्म करता रहेगा। उस मंत्र से, उस पाठ से आपको लाभ मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं गर्भवती माताओं को ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, जिससे उनके गर्भ में या जो गर्भ में संतान है उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो जिन माताओं का गर्भ है, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको करना कुछ नहीं है। एक आसन ले लें। आसन अगर लाल कलर का है तो बहुत उत्तम है। घर के मंदिर में ही एक दीपक जला लें। अगर मंदिर में भी संभव नहीं है
तो कोशिश ये करें कि घर के किसी सदस्य से कह दें कि घर के मंदिर में एक दीपक जला दें, वो अपने बेडरूम में जहाँ भी उनको उचित स्थान मिले वहाँ पर आसन पे विराजमान हो जाएं। अगर नीचे बैठने में उनको परेशानी हो तो वो कुर्सी या चेयर भी ले सकते हैं, कुर्सी ले लें, मूढ़ा ले लें, जो भी उन्हें संभव हो, जिसमें उन्हें सुख मिले उस आसन पर बैठ जाएं। किसी भी चीज़ को एक तो काटना नहीं है, जैसे सब्जी बनानी है, कोई चीज़ काटनी है, चाकू कैंची का उनको इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान करना। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ काटते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ छीलते हैं, तो उसका प्रभाव आपकी संतान पे पड़ता है। तो शास्त्र कहते हैं कि उन माताओं को उस दिन ग्रहण काल के समय में किसी भी वस्तु को काटना नहीं, कैंची या छुरी नहीं चलानी है। दूसरा, उनको अपने गोद में एक श्रीफल, नारायण का ध्यान करते हुए, श्रीफल कहते हैं नारियल को, अपनी गोद में रख लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथावत ग्रहण काल के समय में जाप करते रहें, तो जिससे उनकी होने वाली संतान जो है वो तेजस्वी और बुद्धिमान होगी, उत्तम संस्कारवान वाली होगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो गर्भवती माताओं को ये कार्य जरूर करना। ग्रहण जो पड़ रहा है इस वर्ष में वो 25 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है। सूतक ग्रहण काल से 10 घंटे पहले लग जाएगा, तो सूतक लगने का जो समय है वो है सुबह प्रातःकालीन 4:25 से, और जो ग्रहण काल प्रारंभ होगा वो 2:26 से शुरू होगा और संध्याकालीन शाम को 6:28 पे समाप्त होगा। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्मपत्री से संबंधित किसी भी प्रकार के विषय में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रो आचार्य आलोक मिश्रा आप